क्लास 9th मैथ में थ्योरम देख लीजिए 4। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त यहाँ पे बना लेंगे, इसका केंद्र वो है, जीवा एक खींच लेंगे ए बी, ठीक है ना। तो एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, हम ये रेखा खींच लेते हैं। ये जो ए बी जीवा का ये कौन सा पॉइंट होगा, मध्य बिंदु है, ठीक है ना। समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा ओ सी क्या जीवा पर लंब होती है, मीन्स जीवा पर 90 अंश का कोण बनाती है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है ना। ओ ए को क्या कर दीजिए, आप मिला दीजिए, ओ बी को भी क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, इस प्रकार। तो सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करने में आपको लिखना है कि ओ सी लंब है ए बी पर, ये आपको सिद्ध करना है। मीन्स यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। और दिया में क्या गया है, यदि दिया में आप देख रहे हैं तो दिया में कहा गया है ओ केंद्र का एक वृत्त है, ओ केंद्र का एक वृत्त है, ठीक है ना। ए बी एक जीवा, ए बी एक जीवा का मध्य पॉइंट सी है। कहने का तात्पर्य है कि ए सी बराबर है किसके, बी सी के, ठीक है ना। वो केंद्र का एक वृत्त है, ए बी एक जीवा का मध्य पॉइंट सी है, ठीक है ना। ओ सी को मिलाया, आगे लिख दो कि ओ सी को मिलाया। इतनी बात हो गई आपकी दिया की। अच्छा, अगर इसमें आप रचना पॉइंट करोगे तो रचना में आपने लिखा ना कि ओ ए ओ सी ओ बी को मिलाया, ओ ए और ओ बी को मिलाया। ये बात आपकी किसकी आ गई, रचना की आ गई। सिद्ध क्या करना है कि ओ सी ए बी पर लंब है। दिया में क्या लिखना है, ओ केंद्र का एक वृत्त है, ठीक है ना। ए बी एक जीवा का मध्य पॉइंट क्या है आपका, सी है। कहने का तात्पर्य है कि ए सी और बी सी आपस में क्या है, इक्वल है। ओ सी को क्या किया, हमने मिलाया। हमें प्रूव करना है ओ सी लंब है ए बी पर, ये हमें प्रूव करना है। रचना में क्या किया, ओ ए ओ बी को क्या किया, आपने मिलाया, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखना, सिद्ध करना दिया ये क्वेश्चन से ही निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित, यानी जीवा को क्या, ए बी जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, जैसे ओ सी रेखा हम खींच रहे हैं, तो ओ सी जो सी पॉइंट होगा वो ए बी का क्या होगा, मध्य पॉइंट होगा। क्योंकि ये बात आपकी दिया की है कि केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा ओ सी क्या जीवा पर लंब है, मीन्स यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। ये आपको क्या करना, प्रूव करना है। ये चीज़ प्रूव करना है कि ओ सी लंब है ए बी पर, मीन्स दिया में ए सी और बी सी आपस में क्या है, बराबर है। आ जाइए अब उत्पत्ति में। उत्पत्ति में देख लीजिए त्रिभुज ए ओ सी और त्रिभुज सी ओ बी। त्रिभुज ए ओ सी और त्रिभुज सी ओ बी में आप देख रहे हैं, दोनों त्रिभुजों में आपको तुलना करना है क्या क्या बराबर है, ठीक है ना। तो ओ ए इक्वल ओ बी ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, यानी ओ ए इक्वल ओ बी क्यों है, क्योंकि ये एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो ओ ए इक्वल है ओ बी के, आगे लिख सकती हूँ एक वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। अगर देख रहे हैं तो ओ सी भुजा जो है इस त्रिभुज में भी उभयनिष्ठ है और इस त्रिभुज में भी आपका ओ सी भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं कि ओ सी इक्वल ओ सी उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी भुजा है ये,
उभयनिष्ठ भुजों। अगली कंडीशन पे AC और BC भी आपस में क्या है, बराबर है। ये बात आप अगर देखोगी तो दिया की है, चाहे यहाँ पे लिख दो कि AC इक्वल है किसके, BC के, ये बात दिया की है, ठीक है ना, क्योंकि CAB का कौन सा पॉइंट है, मध्य पॉइंट है। तो हम लिख सकते हैं कि AC इक्वल BC, ठीक है ना। ये क्या बात कहाँ से आई, ये बात आपकी दिया से आई है। कहाँ से आई है, दिया से आई कि AC इक्वल BC। कहने का तात्पर्य ये कि OA OB के बराबर है, AC BC के बराबर है, OA उभयनिष्ठ, यानी तीनों साइडें आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। जब तीनों साइड आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। मीन्स हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOC सर्वांगसम है त्रिभुज COB के। किस कंडीशन से, साइड से, ठीक है ना। जब ये सर्वांगसम है तो इनके अन्य कोण और अन्य भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मीन्स ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण OCA इक्वल होगा, OCA इक्वल होगा किसके, एंगल OCB के। यानी एंगल OCA मीन्स ये एंगल इक्वल होगा OCB इस एंगल के, ठीक है ना। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि ये एक रेखी है, एक रेखी पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश। यानी AB रेखा पर कितने अंश का कोण बनेगा, तो 180। रेखा AB के एक तरफ कितने अंश का कोण माना जाएगा, 180 अंश। तो उस कंडीशन से हम लिख सकते हैं कि एंगल OCA प्लस एंगल OCB ये 180 अंश होगा, क्योंकि एक रेखा पर है, एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है ना। आगे देख रहे हम कि एंगल OCA प्लस OCA किसके इक्वल है, OCB के, ठीक है ना। OCA इक्वल है किसके, OCB के, यानी OCB की जगह पर OCA रख सकते हैं, ठीक है ना। तो OCB एंगल OCB की जगह पर हम क्या है, ये एंगल रख सकते हैं, प्लस में एंगल OCA इक्वल 180, ठीक है ना। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 एंगल OCA इक्वल कितना, 180 हो जाएगा आपको। आगे देख लीजिए एंगल OCA इक्वल 180/2 यानी 90 अंश का कोण। तो देख रहे हैं कि एंगल OCA इक्वल कितने अंश का हो गया, ये आपका 90 अंश का हो, कितने अंश का हो गया, 90 अंश का हो गया। लेकिन आपको मालूम है कि जब एंगल OCA, यहाँ देख लीजिए एंगल OCA 90 है तो OCB भी तो आपका 90 होगा, क्योंकि दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं कि एंगल OCA इक्वल है एंगल OCB के। ये चाहे समीकरण 1 यहाँ पे इक्वल 90, कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। कहने का तात्पर्य है कि एंगल आपस में दोनों क्या है, बराबर है। यदि एक एंगल हमारा मालूम हो जाएगा तो दूसरा भी एंगल उतने का ही माना जाएगा। यदि एंगल OCA 90 है तो OCB भी हमारा क्या होगा, 90 का होगा। ये किस कंडीशन से, समीकरण, चाहे इसको 1 बना करके यहाँ पे लिख दीजिए कि समीकरण 1 से ये दोनों एंगल आपस में कितने अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे, ठीक है ना। इतना है ये थ्योरम आपकी जो बता रहे हैं, ये सारी थ्योरम आपकी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी प्रकार से समझ करके ही लगाए। धन्यवाद।